हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे स्पेशल सीरीज का ये दूसरा क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चलिए हम आज का अपना ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम देखते हैं आज के हमारे सीरीज में क्या दिया गया है। तो हरित क्रांति के बारे में हम जानेंगे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया। 1967 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत आरंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं और ये हैं एम एस स्वामीनाथन जो कि भारत के हैं, और ये प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के निवासी थे। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से सफल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। हरित क्रांति जो भारत में शुरू की गई थी या फिर विदेशों में शुरू की गई थी, तो वो कृषि के पुराने तरीकों को चेंज करके एक नए तरीकों के द्वारा कृषि में उत्पादन के लिए प्रयास किया गया था। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उत्तम किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था। तो जो इसमें पुराने जो पारंपरिक बीज बोते चले आ रहे थे हम लोग, उसमें नए किस्मों के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छा हो। अब हम देखते हैं कैसे हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। वर्ष 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया। यह प्रयोग सफल रहा। वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। अब बेनिफिट्स देखते हैं, हरित क्रांति के क्या लाभ रहे हैं। हरित क्रांति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में निम्न देखा जा सकता है। कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। कृषि में तकनीकी रूप से और संस्थागत रूप से सुधार हुए। देखते हैं क्या क्या सुधार हुए। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुआ। उन्नतशील तथा नई किस्मों के बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई। सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। सिंचाई में नए नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा। भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना। जैसे पहले जो जुताई के लिए जो हल बैल का यूज होता था, उसमें नए नए उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हल, इन सभी को विकसित किया गया, जिससे कम टाइम में हम ज़्यादा कृषि कार्य कर सकते थे और अपने पैदावार को बढ़ा सकते थे। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से। यहाँ पे हम देखेंगे कृषि उत्पादन में सुधार। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन, जीवन निर्वाह से व्यावसायिक कृषि, किसानों की आय में वृद्धि हुई। उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों, उत्तम सिंचाई तथा मशीनों के
प्रयोग से उत्पादन बढ़ा, जिसमें कृषकों के पास बचतों की उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई, जिसको देश के विकास के काम में लाया जा सका। यहाँ पे देखेंगे आप यूरिया खाद है, यहाँ पे नए तकनीकों से सिंचाई किया जाने लगा और उत्तम फसल प्राप्त किया जाने लगा। अनाज के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना देश। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एवं अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय से शुरू किया गया। किसान की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ। निगेटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे हरित क्रांति से निगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। जो हमने नई तकनीकी यूज की खेती में और नए नए उर्वरकों का इस्तेमाल किया, उसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधित नुकसान हुआ। हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों का तक सीमित रहा, छोटे किसान इसके व्यापक लाभों से वंचित रहे। क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों तक रहा। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल के स्तर में गिरावट हुई। हरित क्रांति पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है इस सीरीज से। 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1970 के दशक में। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऊपर आपने देखा होगा नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में, जो कि अमेरिका के निवासी थे। यही चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भारत की हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है? तो ये हमारे हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो ये आपका हो जाएगा उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV की शुरुआत थी। यह थी गेहूं की। सातवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं? तो ये आपके हो जाएंगे खेती के क्षेत्रों का विस्तार, ये भी सही है। मौजूदा खेत की दोहरी फसल, ये भी सही है। हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपकरण, उपरोक्त में सभी हो जाएंगे। आठवें क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।